हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के 3, 4 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चन करने जाएंगे। और लास्ट क्लास में जितने भी मैंने आपको वीडियोस अभी तक करवाए हैं वो सारे वीडियोस आपने ध्यान से कर लिए होंगे। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का भी मैंने आपको 1 and 2 मार्कर का वीडियो लास्ट क्लास में आपको करवाया था। तो अब मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आती हूँ जिसमें हमें 3, 4 एंड 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस करने। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्टिंग ही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया है और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 5 आपको रिंग्स दी गई हैं। एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो 5 सर्कुलर रिंग्स जो है रोप की हेल्प से बना रहा है। और इसमें कह रहा है कि इसमें फाइंड इफ ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाईलाइट कर दिया मैंने उन वर्ड्स को जो जो इंपॉर्टेंट हैं। ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ऑल शेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जैसे अगर मैं एक सर्कुलर पार्ट का शेडेड रीजन का एरिया निकाल लूंगी तो बाकी सबका आ जाएगा, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग्स। अब वो कह रहे हैं कि ईच सर्कुलर रिंग्स रिक्वायर 44 मीटर। ये इसमें लिखना है ईच सर्कुलर, इसमें लिखा है जो ईच हमारी सर्कुलर रिंग है उसके लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए 44 मीटर लॉन्ग रोप चाहिए। 44 मीटर ऑफ रोप इज रिक्वायर्ड। ये मेन चीज है। तो यहां से कुछ तो निकलेगा। वो कह रहे हैं ये जो सर्कुलर रिंग बनी है ना, एक रिंग के लिए 44 मीटर जो है वो रोप चाहिए। तो अगर एक रिंग के लिए 44 मीटर रोप चाहिए, मतलब रोप लगेगी कहां पे, इस पोर्शन में। एक सर्कुलर रिंग को बनाने के लिए हमारे पास 44 मीटर की रोप चाहिए। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को समझ लिया ना तुमने, तो इसमें जो पैरीमीटर्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, इस क्वेश्चन में भी पैरीमीटर का जो क्वेश्चन आया है वो कोई भी टाइप का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे शुरू से लेके एंड तक। तो ये जो है ये वाला पोर्शन हमें दिया है, मतलब ये सर्कमफरेंस दिया। तो हमें क्लियर है कि सर्कमफरेंस 2 पाई आर दिया है और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और ये हमें दिया है सर्कमफरेंस, हमें 44 दिया है और सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर। तो यहां से आर हमारा निकल जाएगा 44/2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज डालेंगे तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सॉरी, तो रेडियस हमारी 7 मीटर आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है कि हमें एंगल AOB निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में एंगल AOB उसने कहा है जो ट्राइंगल AOB, ऑल ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो एंगल AOB हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको जब हम करेंगे तो वो थर्ड पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। सिर्फ R1 का एरिया निकालने को बोल रहा है। और R1 में शेडेड रीजन है क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो R1 में शेडेड रीजन क्या है, यहां पे मैंने अलग से डायग्राम बनाई है। ये वाला जो पोर्शन है आपको समझाने के लिए, ये वाला, ये रीजन जो है हमारा है शेडेड रीजन। और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ध्यान से देखना है, ये है हमारा R1।
आपको ध्यान से देखना है कि इसका एरिया निकलेगा कैसे। हमें पता है कि ये जो नीचे वाला है ये तो है सेगमेंट। अगर मैं सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी तो ये नीचे वाले का आंसर आ जाएगा। क्लियर? जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, दिस वन, ये एक सेगमेंट है, और ये जो इससे ऊपर वाला है ये दूसरा सेगमेंट है। मतलब हमारे इस पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये जरूरी नहीं है इस फॉर्म में आए, ये अलग फॉर्म में भी आ सकता है। ये हमारा पोर्शन है जो हमारा अनशेडेड रीजन है, तो हमें इसको हटाना है सेक्टर से। पूरे सेक्टर से हमें इन दोनों चीजों को हटाना है। पहले तो हम सिर्फ सेगमेंट को हटाते थे, बट इस वाले क्वेश्चन में ऊपर के पोर्शन को भी हमें हटाना है। अब नीचे का पोर्शन हमें क्लियर है कि वो सेगमेंट है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो भी एक सेगमेंट है, पर वो नीचे वाले सर्कुलर पार्ट का सेगमेंट है। तो पहले तो मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूंगी, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट से। फिर मैं ट्वाइस कर दूंगी क्योंकि ये भी सेगमेंट ही बन रहा है। फिर क्या कर देंगे, हम इसको ट्वाइस कर देंगे क्योंकि ये भी सेगमेंट बन रहा है। तो हमारे पास दो सेगमेंट आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो हमारा अनशेडेड रीजन है। जो अनशेडेड रीजन है हमारा वो 2 इंटू, आपको ध्यान से देखना है, जो अनशेडेड रीजन है हमारे वो दो सेगमेंट हैं। तो मतलब अगर मैं सर्कल के एरिया में से इन दो सेगमेंट्स के एरिया को माइनस कर दूंगी तो हमारा शेडेड रीजन आएगा। बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। ये हमारा अनशेडेड रीजन है। इस सारे को हटा के हमें पूरे R1 का एरिया निकालना है। तो ये दो सेगमेंट हैं, हमें दो सेगमेंट का एरिया निकालना है और फिर उसको सर्कल से माइनस कर देना है। तो पहले तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 हमारा हो गया है, तो इसको रब करके अगले पार्ट में चलते हैं हम। अब हमारा आता है इसी का थर्ड पार्ट। हमें पता है कि पहले तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल के रख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर, आर हमारा निकाल लिया है हमने, पिछले पार्ट में आर निकाला है, वो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो रेडियस हमारे आई थी 7, इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकल गया 4 and 154 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद हमें एरिया ऑफ 2 सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स आ जाएगा 2 इंटू, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सेक्टर का एरिया हमारा है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 साइड स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा हमारा दो सेगमेंट्स का एरिया आएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डालनी है और यहाँ पे आपने साइड की वैल्यू डालनी है। अब एरिया ऑफ 2 सेगमेंट निकल जाएगा। लास्ट में एरिया ऑफ, ये आपको खुद करना है, एरिया ऑफ किसका निकालना है आपको, शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट ये जो पेपर में आया था ये 2 मार्क का आया था। जरूरी नहीं है ये 2 का है, ये 3 में भी आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान से आपको इस पार्ट को करना है। एक बार आपको सेक्टर का एरिया निकालना आ जाएगा तो आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी का ही फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, जो अनशेडेड रीजन है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन ऑफ
फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन, मतलब ये चीज, ये है लेंथ, यहाँ अनशेडेड रीजन है, ये निकालना है, फिर यहाँ पे बन रहा है ऐसा रीजन, ये निकालना है, फिर एक यहाँ बन रहा है। टोटल बन कितने रहे ये काउंट करने हैं आपको, एक यहाँ जैसे बन रहा है। तो ये जो लेंथ बन रही है ना रोप की, हमें निकालनी है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली लेंथ निकालनी है। अगर मैं एक की लेंथ निकाल लूंगी तो 2, फिर देन 3, फिर 4 5 6 7 और 8, हम लास्ट में 8 से इंटू कर देंगे। तो ये हमारे सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क है। अगर मैं एक बार लेंथ ऑफ आर्क निकाल लूंगी तो सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और हमारे पास टोटल जो बन रही है इसमें लेंथ ऑफ आर्क वो 8 बन रही है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी हमारी अनशेडेड रीजन की 8 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हम 60 डिग्री यूज करेंगे और आर को 7, इसके आगे आप इसको होमवर्क करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है बहुत बार। पर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा, टाइप आपको समझनी है, हर टाइप को कैसे करते हैं ये चीज आपको समझनी है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैम बार बार कहती है आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनी है, और हमें देखना है, खुद देखना है कि हमें क्या क्या शेप्स बनी है और हमें निकालना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमारा सर्कल है, और सर्कल के अंदर ये सेंटर है O, और C और B, और यहाँ पे पॉइंट A दिया गया है, और यहाँ पे हमें ऐसे करके D पॉइंट दिया है, और इस पोर्शन को शेड किया है उसने, यस ये शेडेड रीजन है, और वैसे ही हमारे इस वाले पोर्शन को भी उसने शेड कर दिया, और इस वाले पोर्शन को भी शेड कर दिया, यस। अब वो कह रहा है कि फाइंड द रीजन ऑफ शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। AC हमें 24 दिया गया है, और AB हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। शेडेड रीजन दिया है तो हमें ध्यान से करना है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है इसमें रेडियस, सबसे पहले तो रेडियस निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है रेडियस निकालिए, ये हमारा O सेंटर है। तो फर्स्ट कह रहा है फाइंड रेडियस, सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है फाइंड COD, एरिया ऑफ COD, ये फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ BAC, एरिया BAC निकालना है, BAC। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ना हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, वो आपको मेंशन नहीं किया होगा, आपको खुद दिमाग लगाना है। सर्कल में ज्यादातर हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो डायमीटर पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, और उसी से सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो हमारा ये जो ये डायमीटर है BC, आंसर में करेंगे हम BC इज डायमीटर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और पाइथागोरस से BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC हमारा 24 है, AB हमारा 7 है, तो यहां से BC की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा 5 76 49, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 965 एंड
625, तो BC आ गया 25। हमारा जो डायमीटर है वो 25 आ गया। और हमें और क्या निकालना है वो देखिए। डायमीटर अगर मेरा 25 आ गया तो आपको रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा। तो ये हमारी हो गई रेडियस। अब इसके बाद आपको निकालना है इसमें इस वाले पोर्शन का एरिया। ये जो पोर्शन है इसका एरिया आपको निकालना है। रीजन COD का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और इसके बाद आपको एरिया ऑफ BAC निकालना है। तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए आप सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबको पता है क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला। और क्योंकि COD एक सेक्टर है। और इसके बाद आप लास्ट वाले पार्ट में BAC का एरिया निकालने के लिए हाफ BC इंटू, और इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया है कि D जो है वो D पॉइंट जो है वो बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो D पॉइंट है, ये वाला D पॉइंट जो है, ये इसने मेंशन किया है कि जो D पॉइंट है, D पॉइंट लाइज एट द मिडल ऑफ आर्क BC। तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, जो D पॉइंट है लाइज एट मिडल ऑफ, यहां से हिंट मिल जाएगा, ऑफ आर्क BC। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसका, अगर D इस BC के मिडल में लाई कर रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स हैं, ये दो इक्वल पार्ट है और ये सेमी सर्कल है, तो ये क्वाड्रेंट बोल रहा है। इसको क्या बोल रहा है एक तरह से, ये इसको क्वाड्रेंट। तो ये एंगल हमारा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एंगल का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि D लाइज एट द मिड ऑफ द आर्क BC, और BC हमारा सेमी सर्कल है क्योंकि BC डायमीटर है। तो अगर ये D मिड में लाई कर रहा है तो ये भी क्वाड्रेंट, और ये आधे आधे हो जाएंगे दोनों, तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो इसका एरिया हम इसके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सीधा निकाल सकते हैं। COD का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर का निकालना है तो थीटा को 90 डिग्री यूज करना है। तो इसके आगे आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट में एरिया BAC निकालना है, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट्स। तो उससे आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेस और हाइट आपको पता है, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसके साथ वाला बेस और हाइट होता है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्लीज उनको ध्यान से करिएगा। आप इनको करेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको हम कई बार हमें ध्यान नहीं आते हैं, बट अगर एक बार माइंड में ध्यान में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने अभी डायमीटर वाला पढ़ा कि डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, पर बच्चों को माइंड में आता नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि D जो है आपका मिड पॉइंट है, तो अब D अगर उस आर्क का मिड पॉइंट है तो वो क्वाड्रेंट बना रहा है क्योंकि BC तुम्हारा डायमीटर था। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देती हूँ। एक ट्रैक है, रेस ट्रैक है ऐसे, और ये है हमारा रेस ट्रैक। ठीक है, इसकी विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। रेसिंग ट्रैक है, इसकी विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। O इसका सेंटर है और इनर सर्कमफेरेंस हमें दिया है। इनर जो सर्कमफेरेंस है वो हमें दिया है 352। तो यहां से हम इनर रेडियस निकाल लेंगे स्मॉल r। आउटर सर्कमफेरेंस हमें दिया है 396 मीटर। यहां से निकल जाएगी आउटर रेडियस। और फाइंड विड्थ ऑफ ट्रैक,
तो विड्थ ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हमें आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी विड्थ ऑफ ट्रैक आ जाएगी और हमारा जो आंसर आएगा वो इसमें 7 मीटर आएगा। प्लीज आंसर को करने के बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करते जाइए तो एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा इसमें भी चीजें यूज होती हैं जो आपको बार बार पेपर में आ सकती हैं। तो क्वेश्चन में है डिफरेंस दिया गया है बिटवीन द रेडियाई ऑफ smaller circle and larger circle. Smaller circle and larger circle is equal to 7 centimeter. And difference between the areas of two circles. और उनके एरिया का डिफरेंस भी दिया है। डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, इसका डिफरेंस भी आपको दिया गया है 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ स्मॉलर, फाइंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो वो कह रहा है, मैंने कहा है जब भी क्वेश्चन होता है ना आपने उसको स्टार्ट कर देना है, बस बिना कुछ देखे। कुछ सोचना तो पड़ेगा ही, बट ज्यादा कोई टेंशन लेनी नहीं है क्वेश्चन में। जैसे वो बोल रहा है वैसे करते जाइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में जो बोला है वो करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ स्मॉलर एंड बिग सर्कल, तो ऑब्वियसली बड़े वाले सर्कल की रेडियस बड़ी होगी और बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं, छोटे वाले की स्मॉल आर। उनके बीच में डिफरेंस 7, ये पहला है। अब उनके एरियाज का डिफरेंस भी दिया है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है डिफरेंस 1078। अब इसके बाद जो ट्रिक लगना है वो आपको देखना है। यहां से पाई कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और अंदर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। पाई को वहां ले जाएंगे तो यहां से a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे पाई डिवाइड में आ जाएगा। पाई की वैल्यू डाल के कटिंग वगैरह करेंगे हम और यहां से हम r-1 की वैल्यू यूज कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। r-1 की वैल्यू है 7। कैलकुलेशन को देखो कैसे कर रही हूं, बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ। 7 से 7 कट और इसकी कटिंग करके आपके पास कैपिटल आर प्लस जो हमारा स्मॉल आर है उसका सम निकल जाएगा। तो इसके बाद आपने कटिंग करनी है। इसको 22 से अगर कटिंग करेंगे तो 22 4 जा 88 एंड 10 जा हमारा हो जाता है 100, 5 जा 100 ज्यादा आ जाता है इससे 110 और उसके बाद जब इसको करेंगे तो 9 से, तो इसका आंसर r प्लस r आ गया 9। दिस इज इक्वेशन 49। दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे आप होमवर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं हमारे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमारे 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं और ये टाइप कई बार पेपर में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 2 सर्कल्स दिए गए हैं और वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे। तो हमने एक बिगर सर्कल है और एक स्मॉलर सर्कल है और दोनों के सेंटर्स हमें दिए गए हैं। एक का सेंटर हमें C1 दिया है, एक का सेंटर C2 दिया है और एक की रेडियस हमें स्मॉल r1 दी है और इसकी रेडियस स्मॉल r2। और हमें इसने कहा है कि 2 सर्कल्स जो हैं वो टच कर रहे हैं सम ऑफ देयर एरियाज। क्वेश्चन में गिवन है
सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का सम दिया है हमें 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए डायग्राम में उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये R1 है और ये R2 है, और C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। मतलब ये जो C1 से लेके C2 है ये हमें दिया है 14, और ये R1 है और ये R2 है, तो मतलब हमें R1 प्लस R2 14 दिया गया है। दिस इज इक्वेशन 1। और यहां से हमारा एरिया, सम ऑफ देयर एरियाज दिया गया है 135। तो एरिया, पहले का एरिया ये हो जाएगा, दूसरे का एरिया ये हो जाएगा, और इनका सम दिया है 130 पाई कॉमन लेके पाई कट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पीछे के सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं। अगर आपको याद होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, आपको ज्यादा याद रहता है। चैप्टर 2 याद करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप याद करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद आएगा। फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2ab। तो वैल्यूज डालेंगे, इसकी जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 130, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इक्वेशन 1 से 14, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और यहां से 196 माइनस 136 2R1 R2, और इनको माइनस करके यहां से हमारी R1 R2 की वैल्यू आएगी। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहां से 6 आएगा, 130 है सॉरी, यहां से 0 आएगा और 6 आएगा 60, यहां से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 196 से आएगा 66 2R1 R2, और यहां से हमारे पास R1 R2 आ जाएगा 33। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपने सॉल्व करना है, R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। R1 यहां से निकालना है 14 माइनस R2 और यहां पे डाल देना है, या फिर यहां से R2 की वैल्यू निकालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 14 माइनस R1 और यहां पे डाल दीजिए, सॉल्व करिए और R1 R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आंसर हमारा फाइनल है, R1 हमारे पास आना चाहिए 11 और R2 आना चाहिए हमारे पास 3। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप इसको आगे करिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी की तरह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा सा डायग्राम का डिफरेंस हो जाएगा और टाइप वैसे ही है। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें जो सम है, 2 सर्कल्स हैं वो इंटरनली टच कर रहे हैं, पहले एक्सटर्नली कर रहे थे, अब जो सर्कल्स हैं वो इंटरनली टच कर रहे हैं, और उनका जो एरियाज का सम है वो है 116 पाई एरिया का सम है, और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो अब हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमें कह रहा है फाइंड, सेम क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेडियाई, फाइंड सेम जैसे पहले किया है, फाइंड रेडियाई। तो अब सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, ऐसे करके 2 सर्कल्स बनाए हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, और ये इसका सेंटर है O। यस, O हमारा सेंटर है, और हमें ये दिया गया है R, और ये जो यहां से यहां तक जो दिया है ये है हमारा कैपिटल R। ये है हमारा कैपिटल R जो हमारे बड़े सर्कल की
जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर है ये ओ डैश, और यहां से लेके, अगर इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर दी गई है, यहां से यहां तक कैपिटल आर। तो हमारा ये छोटे सर्कल का सेंटर है और ये बड़े सर्कल का सेंटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ओ ओ डैश हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें r माइनस आर 6 दिया है। दिस इज इक्वेशन 1, और सेम वैसे ही करना है, सेम प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है आपने। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और जो फाइनल आंसर हमारा आएगा, r जो है वो 10 आएगा और स्मॉल r जो है वो 4 आएगा, साथ में आप सेंटीमीटर यूनिट्स लगाएंगे। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि हमें ये पूरा बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल आर दिया है, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर दिया, उनका डिफरेंस जो है वो ओ ओ डैश है, तो माइनस करके निकलेगा क्योंकि वो इंटरनली टच कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे ही डिफरेंट हैं, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। छोटी छोटी वैल्यूज अगर चीजें आपको पता होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है और हमें एक सर्कल दिया है। तो इस तरह से हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है और उसमें एक सर्कुलर पार्ट दिया है, और ये AOB दी है, और हमें ये पूरा पोर्शन शेड किया है। ये सारा शेडेड पोर्शन है, ऐसे जैसे शेडेड पोर्शन, वैसे इसमें भी ये शेडेड पोर्शन है। ये वाला जो मैं टिक कर रही हूँ ना, ये सारा शेडेड है। यस, अनशेडेड सिर्फ ये बचा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ये जो ABC है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ, जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस ऑफ सर्कल हमें दी है। रेडियस ऑफ सर्कल हमें दी है 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो ABC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड हमें 14 दी गई है। तो ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और साइड जो है उसकी दी है हमें 14 सेंटीमीटर, और कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए ये तो आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। सर्कल का जो ये पोर्शन है ये मेजर सेक्टर है, तो अगर हम मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये हमारा 60 डिग्री है, तो शेडेड रीजन का एरिया आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, आप क्या करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दो। और ट्राइंगल भी पूरी नहीं आ रही है हमारी, अगर ध्यान से देखो आप तो हमें ये क्लियर है कि मेजर सेक्टर तो आ गया हमारा, अब ट्राइंगल में से हमें छोटा सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगी? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान से देखिए, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ये वाला तो हमारा बन रहा है मेजर सेक्टर, ये वाला जो ऊपर वाला बन रहा है हमारा, ये वाला जो है ये मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर का एरिया वो तो हो गया। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल में से मेरे को माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल यूज होना है वो यूज करेंगे हम 360 माइनस 60,
300/360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लग जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/साइड स्क्वायर 14 × 14 माइनस माइनर सेक्टर के लिए एंगल 60 यूज करेंगे और पाई आर स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग कर देंगे 6 5 जा 6 6 जा एंड 6 6 जा, तो हमारे पास बचेगा 5/6 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/6 एंड ये। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आगे, तो इसको आगे आपको फर्दर करना है, कुछ नहीं है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें ऊपर ये तो हमने निकाल लिया मेजर सेक्टर का और ट्राइंगल में से हमने माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया, तो हमारा उसका भी एरिया आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको हर क्वेश्चन को बार बार ध्यान से करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है। पेरीमीटर वाला जो टॉपिक समझाया है उसको भी आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने शुरू में ही पहला क्वेश्चन करवाया था वो पेरीमीटर का ही था और वो भी पेपर में बहुत बार आया है। तो हमारे पास जैसे एक क्वाड्रिलेटरल दी है ऐसे करके और उसके 4 सेक्टर्स हैं यहाँ पे और ये चारों सेक्टर जो है इनकी रेडियस सेम है और हमें और क्या दिया है, इनके सबकी रेडियस दी है हमें रेडियस हमें दी है सेक्टर्स की 7 सेंटीमीटर और जो सारे सेक्टर हैं उनकी रेडियस सेम है और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसका, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं ABCD और ABCD एक ट्रैपेजियम है। जो ABCD है वो हमारी एक ट्रैपेजियम है और जो आर्क्स हैं ये जो है इनकी सबकी रेडियस हमें 7 दी है, ऑल आर इक्वल, सबकी रेडियस 7 दी है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैपेजियम के एरिया से और भी हमें कुछ दिया है इसमें, साइड्स हमें दी हैं, साइड्स AB दी है और AB साइड हमें दी है, AB हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर, DC हमें 32 सेंटीमीटर दिया गया है और जो हाइट है हमें वो दी है 14 सेंटीमीटर। अगर आपको पता हो, हमें पता है कि हमें ट्रैपेजियम के एरिया से अनशेडेड रीजन का शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए ट्रैपेजियम के एरिया से 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब सेक्टर्स का ना एंगल पता नहीं है हमें, इससे से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो एरिया ऑफ, पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम होता है H/2 A + B। H होती है हमारी हाइट, बीच का डिस्टेंस, और A और B, ये AB और DC हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं। तो AB हमें 18 दिया है और DC हमें ये दिया है। तो यहां से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। इसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम जब हमारा निकल जाएगा तो इसके बाद आपको ये आएगा 350 यूनिट्स का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 4
सेक्टर्स। तो 4 सेक्टर्स का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सेक्टर्स का एरिया निकालना है। तो पहले सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ1 अपॉन थीटा, सबके एंगल्स डिफरेंट है, यहाँ पे अलग एंगल है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो θ1 अपॉन 360, रेडियस सबकी सेम है पाई आर स्क्वायर, θ2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, θ3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और चौथा आ जाएगा θ4 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और सबसे कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और अंदर बचेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां से बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, और ये 4 जो है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रापेजियम या क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 3600, इसकी जगह पे 3600 डाल देंगे, 360 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 360, और ये कट हो जाएंगे, हमारे पास एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उस एरिया को ट्रेपेजियम के एरिया से माइनस करके हमारा एरिया ऑफ शेडर्ड रीजन आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बाद जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया कैसे निकालना, क्वाड्रेंट नहीं सॉरी सेक्टर्स जो है उनका एरिया कैसे निकालना है, क्योंकि हमें सेक्टर्स का एंगल नहीं दिया है, तो पर हमें चारों सेक्टर्स की रेडियस दी गई है, और इन चारों को जब मैं ऐड करूंगी θ1, तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, और वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, तो उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, क्योंकि हमें इस केस में जो सेक्टर्स हैं उसका एंगल हमें नहीं दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं एक होमवर्क में देती हूँ, ऐसे में हमें ये दिया गया है एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर, इन सबकी रेडियस जो है वो हमें इक्वल दी गई है 14, सबकी रेडियस जो है वो 14 दी गई है, एंगल हमें पता नहीं है, और हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ अनशेडर्ड रीजन, फाइंड एरिया ऑफ अनशेडर्ड रीजन। तो अनशेडर्ड रीजन में आ क्या रहा है, अनशेडेड रीजन में 3 सेक्टर्स आ रहे हैं, तो सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3, इन तीनों का एरिया निकालने के लिए ना हमें θ1 पता है, ना θ2 ना θ3, तो सेक्टर 1 का एरिया आ जाएगा θ1 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सबकी सेम है, सेक्टर 2 का प्लस में आ जाएगा θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैसे ही सेक्टर 3 का आ जाएगा θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ जाएगा, और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ब्रैकेट के अंदर आएगा, और वो होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला क्वेश्चन आप फिर होमवर्क में इसके आगे कर सकते हो। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पेपर में आता है, और ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको ऐसे पेरीमीटर का क्वेश्चन है, ये ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया है, फिर एक बड़ा सेमी सर्कल बनाया है, फिर उसके बाद एक छोटा सा सेमी सर्कल और एक बड़ा सेमी सर्कल, ऐसे करके, और ये बीच का रीजन जो है ये शेड किया गया है, ऐसे करके ये शेडेड रीजन है हमारा, और ये हमारा चीज जो है ये गिवन नहीं है हमें, और इसमें इस वाले की तो रेडियस 7 दी गई है, सॉरी डायमीटर यहाँ से 7 दिया गया है, और ये बीच का जो पोर्शन है ये भी हमें 7 दिया गया है, और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन,
जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पहले तो हमें देखना है कि कौन कौन सा शेडेड रीजन है। ये देखिए, ये शेडेड रीजन के अराउंड जो है ये है एक पाई आर, आधा है ना, क्योंकि एक ये है पाई आर आधा, ये है पाई आर और ये है पाई आर। अब सबकी रेडियस को हम देख लेंगे क्या क्या है। इस वाले की रेडियस 7/2 हो जाएगी और इसके वाले की रेडियस 7/2। आउटर कवरिंग पेरीमीटर होता है। अब हमें देखना है कि किसमें आर सेम है और किसमें आर डिफरेंट है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दो छोटे सेमी सर्कल बन रहे हैं, हमें देखना है क्या उनकी रेडियस सेम है, तो उनकी स्मॉल रेडियस ले लेंगे। तो इस वाले की, क्योंकि पेरीमीटर इज आउटर कवरिंग, तो शेडर रीजन के सराउंडिंग में आउटर कवरिंग आ रही है, उसको डार्क कर देते हैं। ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है, ये सारी हमारी आउटर कवरिंग है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर। ये वाला पाई, इसका डायमीटर 14 है, इसका डायमीटर 7 है, ऊपर वाले का डायमीटर 14 है और इसका भी 7 है। मतलब दो जो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं उनके डायमीटर 7 है और बड़े वाले का 14 है। तो हम छोटे वाले की रेडियस, स्मॉल सेमी सर्कल जो है उसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 और जो बिग सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर 14/2, वो हो जाएगी 7। अब हमें करना क्या है, पेरीमीटर ये हो जाएगा पाई आर, यस, प्लस ये भी आधा है पाई आर बड़ा आर पर, फिर ये पाई आर और फिर ये वाला पाई आर। ये हमारी आउटर कवरिंग है। अब इसमें से पाई कॉमन लेके हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 पाई आर हो गए ये, और फिर हमारा 2 पाई कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें दे रखी है, स्मॉल आर इज 7/2 और कैपिटल आर इज 7, और इसको सॉल्व करके हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा, सॉरी पेरीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे सभी, किसी को कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो पेरीमीटर्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होता है। तो आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, उसके बाद आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, पेरीमीटर से रिलेटेड। अब अगले वाले क्वेश्चन में हमें एक बड़ा सा सेमी सर्कल दिया है, यस, और उसके अंदर एक सर्कुलर पार्ट दिया है, यस, ये सर्कल है, और उसके अंदर एक हमें ऐसे सेमी सर्कल बनाया है। वैसे ही एक सेमी सर्कल यहां को बनाया है अंदर की साइड को सेम, और एक सेमी सर्कल नीचे को बना है ऐसे। और जो हमारा शेडेड रीजन है उसकी साइड ध्यान देना है, ये हमारा शेडेड है, ये हमारा शेडेड है, ये पोर्शन भी शेडेड है, इवन हमारा ये वाला पोर्शन भी शेडेड है। और हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें गिवन क्या है इस वाले क्वेश्चन, इस वाले की डायमीटर 3 मीटर दिया है, ओके, इस वाले का भी 3 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी, और इस वाले का दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो बीच वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में देखिए आपको शेडेड रीजन का निकालना कैसे है। पहले तो देखिए जो अनशेडेड रीजन है वो सारे निकाल लीजिए। तो सर्कल का एरिया निकालिए और 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालिए और उनको ऐड करिए। तो पहले तो हम अनशेडेड रीजन का निकालेंगे। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल प्लस 2, दोनों का 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान से करना, जैसे बोलनी वैसे करना।
बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर ले लीजिए, और छोटे सर्कल्स का रेडियस हो जाएगा 3/2। तो इसमें 2 लग जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका निकाल लीजिए। फिर उसको बड़े वाले सेमी सर्कल से माइनस करिए, बड़े वाले सेमी सर्कल से माइनस करिए, और बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस लीजिए 9, सॉरी डायमीटर 9 लीजिए, और 9/2 उसका रेडियस हो जाएगा। वो ऊपर वाले पोर्शन का अनशेडेड रीजन का आ जाएगा, और प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा। फाइनल आंसर इसका है आएगा आपका 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ उनको ध्यान से करिए। अगर ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से करने पे ही सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो सकती है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, हर टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शेडर रीजन है उसके सराउंडिंग में एरिया आपको निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, सॉरी। तो आपको ऐसे करके एक लाइन दी गई है जिसमें आपका एक सर्कुलर पोर्शन दिया है ऐसे, और एक सर्कुलर पोर्शन यहाँ को दिया है, फिर एक यहाँ को छोटा सा सेमी सर्कल बनाया है, और वही सेमी सर्कल यहाँ को भी बनाया है, फिर ऐसे नीचे को बनाया है सेमी सर्कल, फिर ऐसे नीचे को। अब शेडर रीजन की साइड ध्यान देना, ये वाला ये वाला हमारा शेडर रीजन है। ये हमें ये वाला इस शेडर रीजन का पेरीमीटर निकालना है। फाइंड पेरीमीटर जो शेडर रीजन है ऑफ शेडर रीजन। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि शेडर रीजन के सराउंडिंग में पेरीमीटर क्या है और क्या क्या हमें निकालना है। और हमें जो सेमी सर्कल्स हैं, जो बड़े सेमी सर्कल हैं और जो छोटे सेमी सर्कल हैं, स्मॉल सेमी सर्कल जो है, स्मॉल सेमी सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई, उनकी इक्वल रेडियाई है, और वो है, और बिग सर्कल्स की भी इक्वल रेडियाई है। तो से जो स्मॉल वाले हैं उनकी रेडियस भी इक्वल है, और बिग वालों की भी इक्वल है। स्मॉल की रेडियाई हमें दी है 21 सेंटीमीटर, एंड बिग जो सेमी सर्कल्स हैं हैव इक्वल रेडियाई, बड़े वाले की इक्वल रेडियाई हमें दे रखी है। छोटे वाले की जो रेडियाई है वो दी है हमें 21, जो बड़े वाला है उसकी रेडियाई दी है 42। तो देखिए क्या करना है, पाई स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर। तो पाई आर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 इंटू पाई आर, ये हो जाएगा हमारा छोटे वाले का पेरीमीटर। अब पाई कैपिटल आर बड़े वाले का, पाई कैपिटल आर बड़े वाले का, ये हमारा आउटर कवरिंग देखनी है आपको। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा स्मॉल पाई आर, स्मॉल पाई आर, स्मॉल पाई आर, स्मॉल पाई आर। कितने बार पाई आर है, 4 बार पाई आर आ रहे हैं हमारे। पाई आर, पाई आर, पाई आर, कितने पाई आर है, 4 पाई आर है। और बड़े वाले पाई आर जो हैं, आउटर कवरिंग होती है पेरीमीटर,
तो पाई आर हमारे 4 बार आ रहे हैं, तो 4 इंटू पाई आर प्लस बड़े वाले पाई आर जो हैं वो 2 बार आ रहे हैं। अब पाई 2 पाई कॉमन लेके स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू डालिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, और जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्लीज उन सब क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। और इस तरह से हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का 3, 4 एंड 5 मार्कर्स सारे क्वेश्चन मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर्स के साथ आएंगे, तो प्लीज जो न्यू चैप्टर है उसके बारे में मुझे आप बता दीजिए कौन सा चैप्टर करना है, और इस तरह से हम जल्दी से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।